नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटिल। सुबह के 9 बजे हैं, हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे 9 बड़ी खबर। आज हम आपको बताएंगे दिल्ली क्यों कूच कर गए हैं राज्यों के किसान। कई राज्यों के हैं ये किसान। चक्रवाती तूफान निवार ने तमिलनाडु और पुडुचेरी में कितनी तबाही मचाई और कश्मीर से हैदराबाद तक क्यों मचा सियासी घमासान। 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में सबसे पहले किसानों के दिल्ली मार्च की खबर। देश भर के किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर गए हैं, लिहाजा सरकार ने बॉर्डर सील कर दिए हैं। हरियाणा के अंबाला में जब किसानों को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस बैरिकेडिंग को ही उखाड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने की कोशिश की। दिल्ली के सभी बॉर्डर पर पुलिस का भारी इंतजाम देखने को मिल रहा है। ड्रोन से नजर रखी जा रही है और सख्त हिदायत है कि किसी भी हालात में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक तरफ किसान जो हैं वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के ये किसान, हालांकि इन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। जो किसान पंजाब से आए थे उन्हें अंबाला बॉर्डर के पास रोका गया है और सुरभि पुलिस ने भी यहाँ पर तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि इस बात की खबर पहले से थी कि इन्हें जहां रोका जाएगा ये उसी जगह पर धरने पर बैठ जाएंगे, इसलिए हर जगह पर, हर बॉर्डर पर पूरे इंतजामात किए गए थे। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इस पूरे मामले को लेकर किसानों का जो आक्रोश है वो कम नहीं हो रहा है, इसीलिए सभी ने अब दिल्ली कूच करने का फैसला लिया है। हालांकि किसी भी तरह की अनचाही परिस्थिति से निपटने के लिए ही दिल्ली पुलिस भी एकदम तैयार है। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के अफसर ने जवानों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। ड्रेस होनी चाहिए, इस बारे में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ इकट्ठा होकर जहाँ आपके एसीपी जब फर्दर ब्रीफिंग करेंगे वहाँ पर आप इकट्ठा रहेंगे। एन वक्त पर ये पता चला कि 5 आदमी एक ग्रुप के गायब है। किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। फर्दर इंस्ट्रक्शंस जो भी सीनियर ऑफिसर मौके पर होंगे आपको मिल जाएगी और उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि आप अपनी तैयारी, अलर्टनेस, प्रेजेंट, अगर कोई भी स्थिति होती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। डीसीपीज भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे और मैं भी यहाँ पर होऊंगा। जय हिंद। हमारे रिपोर्टर इस वक्त दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हैं, भास्कर मिश्रा। उनकी रिपोर्ट देखिए। किसान बिल के विरोध में पिछले 1.5 महीने से पंजाब और हरियाणा में किसानों का आंदोलन चल रहा है। 26 तारीख को दिल्ली चलो का आह्वान किया था किसानों ने और इस बात को लेके दिल्ली के बॉर्डर पे भारी इंतजाम किए गए हैं जिससे किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए। मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर पे हूं और यहाँ पे देखिए सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो आला ऑफिसर हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं सभी पुलिसकर्मियों को कि किस तरह से इंतजाम करना है अगर किसान यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में, हरियाणा में, पंजाब में उनको जगह जगह रोका जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर कुछ किसान यहाँ तक आने में सफल हो जाते हैं तो उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बाबत पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे वाटर कैनन मौजूद है। किसी भी ऐसी स्थिति में अगर यहाँ बॉर्डर तक पहुँच जाते हैं किसान और साथ में इसके पीछे का हिस्सा जो है वहाँ पे आप देखें तो बड़े बड़े डंपर में मिट्टी भर के रखा हुआ है कि किसान अगर ट्रैक्टर से अगर आगे आने की कोशिश करते हैं तो उनको रोका जाएगा। ये वो जगह है जहां पे पुलिस की मौजूदगी होगी। 11 बजे करीब का समय दिल्ली पुलिस के पास अभी मौजूद है जब किसानों की यहां आने की संभावना है और क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये है कि किसी भी कीमत पे किसानों को यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, यहां उनको रोक दिया जाएगा। 1000 से अधिक पुलिसकर्मी यहां पे मौजूद हैं और हर संभव कोशिश रहेगी उनकी कि किसानों को किसी भी तरह से इस सिंघू बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने दिया जाए। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। सिंधु बॉर्डर से ही भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, पुलिस प्रशासन की तैयारी हमने देखी, लेकिन इस बीच किसान तो पहले ही कह चुके हैं जहां भी उन्हें रोका जाएगा वहीं धरने पर बैठ जाएंगे। और देखिए सुरभि, पुलिस को इस बात की जानकारी है, किसान जो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि वो उनको रोड ब्लॉक भी नहीं करने दिया जाएगा। उनको कंटेन किया जाएगा अगर यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ से डिस्पर्स भी उनको किया जाएगा। दिल्ली पुलिस को हालांकि इस बात का अंदाजा है कि वो स्थिति यहाँ पे नहीं उत्पन्न होने वाली है। इससे पहले ही हरियाणा में ही उनको रोक लिया जाएगा जो पंजाब की तरफ से आने वाले हैं। जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से
उनसे आने की जो कोशिश की जाएगी, वहां से जो किसान आएंगे उनको यहाँ से डिस्बर्स कर दिया जाएगा। जहां तक इंतजाम की बात है तो ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि आप देखिए पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है और किसी भी हालत में किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर्स हैं उनसे लगातार संपर्क में है दिल्ली पुलिस और ये कोशिश की जा रही है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो पाए, जिससे ये पता चल पाए कि किसानों का मूवमेंट क्या है। किसी दूसरे रास्ते से, छोटे रास्ते से भी अगर आने की कोशिश करते हैं तो वो रोक दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेन एंट्रेंस है दिल्ली का, एक तरह से कह सकते हैं हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की तरफ से आने के लिए, जहां पे सबसे बड़ा इंतजाम इसलिए किया गया है और न सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और किसी भी कीमत पे किसान को आगे बढ़ने दिया। तमाम के जवान जो है उनको इनकम है। जी बिल्कुल भास्कर, जिस तरीके से पुलिस की तैयारियां हम देख रहे हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद पुलिस नजर आ रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर हैं, ड्रोन कैमरे तक से नजर रखी जा रही है, मतलब हर एक मूवमेंट को कैप्चर और पहले से देखने की कोशिश होगी। लेकिन इसी बीच जो इन इलाकों में गुड़गांव, दिल्ली के लोग हैं उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेट्रो सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं कुछ वक्त के लिए। देखिए, मेट्रो सेवाएं बिल्कुल बंद की गई है पूरी तरह से। दिल्ली में मेट्रो सेवा नहीं बंद है, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट को कनेक्ट करने वाली मेट्रो है उन स्टेशनों को बंद किया गया है। जी भास्कर, आप बने रहे हमारे साथ। कुमार सोनू भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? वहां कैसी तैयारी, क्या हालात? कुमार सोनू, क्या आपको आवाज मिल रही है? एक बार फिर से हम अपना प्रश्न दोहराएंगे। इस वक्त आप कहां पर हैं और वहां क्या तैयारियां की गई हैं पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए? देखिए, इस वक्त मैं सोनीपत और पानीपत का बॉर्डर है, हल्द्वानी बॉर्डर है, बॉर्डर पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि पुलिस का भारी बंदोबस्त है। यहाँ पर तमाम पुलिस की तैयारी की है, मार्केटिंग की है, साथ ही साथ यहाँ पर वाटर कैनन वगैरह लगाए गए हैं। सोनीपत से कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन ज्योत्सना क्योंकि उनकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए हम देख सकते हैं कि जगह जगह पुलिस की गाड़ियां तैनात की गई हैं और ये देखिए किस तरह से ड्रोन से भी पुलिस निगरानी करने की कोशिश कर रही है ताकि हर इनकी मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सके। सिंधु बॉर्डर के साथ साथ अभी हम सोनीपत की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और जैसा कि भास्कर और कुमार सोनू दोनों हमें ये बता रहे थे कि यहाँ पर तैयारी पूरी है, क्योंकि दिल्ली जिस तरह से ये कूच कर रहे हैं, जिस तैयारी के साथ कूच कर रहे हैं, उसी के तहत पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की जा चुकी है और ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर भी अब कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि ये पता लग सके कि ये किस रूट के जरिए दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और ये आज कुछ दिन पहले की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब हमने देखा कैसे गाड़ियों के जरिए, ट्रैक्टर्स के जरिए ही पुलिस प्रशासन को कुचलने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि ये जिस तरह से कूच कर रहे थे और जिस तैयारी के साथ वहां पर प्रशासन, पुलिस तैनात था, इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तब भी इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। जी सुरभि, पंजाब के किसान कल ही दिल्ली के लिए निकल गए हैं। उन्हें अंबाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रोकने की कोशिश की और उस कोशिश के दौरान उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई और वही तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ एक राज्य नहीं, पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के किसानों का यह प्रदर्शन है दिल्ली आने की कोशिश। कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, सोनीपत पर इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां कैसी तैयारी, क्या हालात? देखिए, बिल्कुल सुरभि, आपको तस्वीरें मैं सबसे पहले दिखा दूं। ये सोनीपत और पानीपत के बीच का जो बॉर्डर है वो है और हल्द्वानी बॉर्डर इसे कहते हैं। यहाँ पर आप देखें पुलिस ने भारी बंदोबस्त यहाँ पर किया है। तमाम जो पुलिस बल है, जो हरियाणा पुलिस के जवान है वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के अधिकारी खुद मौजूद हैं और आपको पुलिस की गाड़ियों का ये मैं पूरा रैला दिखा देता हूँ कि दूर दूर तक जो है आप देखें कि अरेंजमेंट इतना किया गया है। यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें भी खड़ी की गई हैं ताकि अगर डिटेन करने जैसी स्थिति हो तो इन बसों में बिठाकर तुरंत उन्हें डिटेन किया जा सके। फिलहाल ये तमाम जो बंदोबस्त है वो सोनीपत और पानीपत का जो
बॉर्डर है हल्दाना बॉर्डर वहां पर है, और जो हमारे पास भी खबर लगी है वो ये कि अगर किसी तरीके से करनाल से निकलते हुए किसान अगर यहां तक आते हैं तो इसके बाद यहां से उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि दिल्ली पुलिस भी इस बात की एडवाइजरी जारी कर चुकी है, लगातार ये बात कह चुकी है कि किसानों की तरफ से एक एप्लीकेशन उन्हें रिसीव हुई थी, लेकिन उसके बाद उनकी परमिशन रद्द कर दी गई थी, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते किसी भी तरह के से जो है प्रदर्शन की कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। दिल्ली में इस वक्त महामारी फैली हुई है, तो ऐसे में अभी फिलहाल बताया जा रहा है उचाना समानी के पास करनाल में ये तमाम जो किसान हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद अब दिल्ली की तरफ अगर मूवमेंट करते हैं तो उन्हें इस बॉर्डर पे पानीपत सोनीपत के बॉर्डर पे रोक दिया जाएगा। सुरभि कुमार, मतलब बहुत स्ट्रेटेजिकली किसान ये दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पंजाब से आने की कोशिश कर रहा है, जो हरियाणा से आने की कोशिश कर रहा है या नजदीकी जिलों से आने की कोशिश कर रहा है, उसने ऐसे छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, क्योंकि उनको भी ये मालूम है कि पुलिस की पैरामिलिट्री की तैयारी भी पूरी है अलग अलग बॉर्डर्स पर उन्हें रोकने की। देखिए बिल्कुल मैं सुरभि एक इंसिडेंट आपको याद दिला दूं कि जब इससे पहले एक बारी किसानों का कॉल हुआ था तो पंजाब के कुछ किसान जो कि कुछ उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, पंजाब यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे, उन्होंने राजपथ पर एक ट्रैक्टर जलाया था। तो उसको ध्यान में रखते हुए अब पुलिस और चौकन्नी है और सतर्क है कि किसी भी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप में भी जो है कोई भी किसी भी तरीके से जो किसान संगठन के लोग हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो किसी भी तरीके से गाड़ियों में बसों में भरकर दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली में दाखिल ना हो सके, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ जो गांव के रास्ते होते हुए अगर कोई दिल्ली जाता है तो उसके लिए भी वहां पे भी पुलिस चौकसी बढ़ाई गई है, पुलिस व्यवस्था की गई है। फिलहाल किसान ये नए कृषि कानून के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये तमाम यहाँ के किसान हैं, छोटे छोटे संगठनों के किसान हैं, और सैकड़ों संगठन जो है इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि किसानों की तरफ से ये आंदोलन का आह्वान किया गया था। फिलहाल किसी भी तरीके से कोई प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते अब लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस इनकी परमिशन को रद्द कर चुकी है, जो परमिशन देने की बात इन्होंने की थी। फिलहाल इस वक्त सोनीपत और पानीपत के बॉर्डर पर मैं हूं, आपको तस्वीरें दिखा दूं कि तमाम जो बॉर्डर है उसको कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को निकलने की इजाजत दी जा रही है जहां पर जिन गाड़ियों पे में किसान या किसी किसान संगठन से जुड़े लोग नहीं है। फिलहाल तमाम यहाँ पे आप देखें कि वाटर कैनन यहाँ पे रखा गया है, इसके अलावा एम्बुलेंस और जो हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो यहाँ पे खड़ी की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर किसान यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पहले तो रोकने की कोशिश की जाएगी, उन्हें मना किया जाएगा, लेकिन अगर वो जबरदस्ती करते हैं और जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश करते हैं तो उन्हें डिटेन भी किया जाएगा। फिलहाल तमाम हरियाणा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो स्पॉट पर मौजूद है। हल्दाना बॉर्डर है सोनीपत और पानीपत का। कुमार, हम ये भी देख रहे हैं कि पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं और ये निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि अपना जरूरी सामान साथ लाएं, राशन, सब्जियां और आवश्यक सामान जो भी हैं वो अपने साथ लेकर चलें। और जैसा कि हम भास्कर से भी जान रहे थे, वो ये बात भी साफ कह चुके हैं कि हमें जहां रोका जाएगा वहीं धरना शुरू। कुमार जी सुरभि, उन्हें ये निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं किसानों को कि पूरी तैयारी के साथ आएं, अपना राशन और जरूरी सामान भी अपने साथ रखें, क्योंकि ये लंबा खींचेगा आंदोलन। देखिए बिल्कुल कुरुक्षेत्र से ये लोग इसी तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में निकलकर करनाल के उचाना समानी तक पहुंच गए हैं, वहां पर बैठे हुए हैं। अभी ये फिलहाल वहां बताया जा रहा है कि वहां ये अपना सुबह का नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद वहां से इनका मूवमेंट होगा और मूवमेंट जो है इसी रास्ते से, इसी हाईवे से, नेशनल हाईवे से होता हुआ सीधा सिंघू बॉर्डर की तरफ जाने की इनकी उम्मीद है कि ये सिंघू बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में दाखिल होंगे और वहां ये प्रदर्शन करेंगे, किसान आंदोलन करेंगे। लेकिन क्योंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, हरियाणा के तमाम जो बॉर्डर है, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो या फिर सोनीपत पानीपत का हल्दाना बॉर्डर हो, ये तमाम जगहों पर जो है पुलिस बल भारी संख्या में तैनात किया हुआ है पुल प्रशासन की तरफ से। और साफ इन लोगों को निर्देश है कि इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं करने देना है और लगातार इस बात को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई, अपील भी की गई है। और साथ ही साथ जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से सटे हुए जो मेट्रो स्टेशन हैं उनको भी फिलहाल फौरी तौर के लिए बंद कर दिया गया, वहां पर भी जो है 2 बजे के तक जो है वो सेवाएं बंद की गई हैं। तो ये तमाम ऐसे
इंतजाम है जो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। हालांकि किसान अभी भी अड़े हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, आंदोलन करने के लिए नए कृषि कानून के खिलाफ। फिलहाल अभी यहाँ पर अगर उम्मीद की जा रही है कि अगर वो करनाल से निकलते हैं और बीच में कोई रुकावट नहीं आती तो यहाँ पर तकरीबन वो 1 से 2 बजे तक जो है पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल उसी को देखते हुए तमाम जो ये व्यवस्थाएं हैं वो सोनीपत पानीपत बॉर्डर पर की गई हैं। जी कुमार, ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि जो ऑल्टरनेट रास्ते हैं उन रास्तों से भी किसान आ सकते हैं, तो उन ऑल्टरनेट रास्तों पर किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, किस तरह से नजर रखी जा रही है? क्योंकि अंबाला की तस्वीरें हमने देखी, किसान इस तरह पुलिस को कुचलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे जैसे उन्हें किसी की जान की फिक्र ही नहीं थी। देखिए, बिल्कुल बहुत सही सवाल किया सुरभि आपने। मैं आपको बताऊं कि जो नेशनल हाईवे हैं उन पर तो नजर बनाई हुई है, वहां पर तो बैरिकेटिंग और कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस ने। इसके अलावा जो लोकल रास्तों से होते हुए जो दिल्ली जाने के रास्ते हैं वहां पर भी पूरी तरीके से पुलिस बैरिकेटिंग की हुई है ताकि छोटी छोटी गाड़ियों में किसी भी तरीके से किसान दिल्ली ना पहुंच सके। तो तमाम व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से कोई भी दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचता है तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। लेकिन अभी तक जो किसान हैं वो अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और कृषि कानून के खिलाफ जो है प्रदर्शन करने को लेकर अड़े हुए हैं और दिल्ली की तरफ उन्होंने कूच करने का आह्वान भी किया हुआ है। हालांकि अभी तक वो जो है करनाल के उचाना समानी में पहुंचे हैं, लेकिन तमाम जो हरियाणा के भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पर भी जो है पैनी निगाहें रखी हुई है पुलिस ने और लोकल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जा रहा है कि आखिर क्या रणनीति है उनकी और किस किस रास्ते से जा सकते हैं। तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो रोड मैप है पुलिस और प्रशासन की तरफ से वो बनाया गया है। और इसीलिए नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के साथ भी कुमार कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि नजर बनाए रखें कि आखिर किस रूट से ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पीछे की भी अगर आप तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेडिंग की जा चुकी है, पुलिस की गाड़ियां भी तैनात हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि ये देखिए, ये तस्वीरें हैं सोनीपत और पानीपत के हल्दाना बॉर्डर की, जहां पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वज्र यहां पर तैनात है, इसके अलावा वाटर कैनन यहां पर तैनात किए गए हैं। कई एम्बुलेंस जो है वो यहां पर खड़ी की गई है ताकि अगर प्रदर्शन के दौरान किसी को भी फर्स्ट एड की जरूरत पड़े तो उसे तुरंत फर्स्ट एड भी दी जा सके, अगर अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो ले जा सके। इस तरह की व्यवस्था यहां पर की गई है। भारी सुरक्षा बल यहां पर तैनात है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाए कि तमाम जो पुलिस के जवान और जो महिला पुलिस है वो यहां पर खड़ी हुई है। तमाम जो गाड़ियां आप देख रहे हैं सुरभि, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये तमाम गाड़ियां जो है पुलिस प्रशासन की है और यहां पर पहले से व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरीके से जो सोनीपत का बॉर्डर है उसको क्रॉस ना कर सके किसान। इस बात के एहतियात बरतते हुए तमाम इंतजाम किए गए हैं। भारी सुरक्षा बल यहां तैनात किया गया है। पूरे बॉर्डर पे जो है बैरिकेटिंग कर दी गई है। सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को जाने की आगे अनुमति दी जा रही है जिनमें किसान नहीं है या जो किसी की कुमार लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, हर एक अपडेट आप हमें बता रहे हैं। जो किसान हैं पंजाब से हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच की कोशिश में है, लेकिन उन्हें जगह जगह बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग के सहारे रोकने की कोशिश भी पुलिस की जारी है। हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से भास्कर भी जुड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद आपकी भास्कर से बात करवाएंगे और बताएंगे कि भास्कर ने सिंधु बॉर्डर पे किस तरह की तैयारियां वो देख रहे हैं।